चलिए देखिए भैया, जो ये चैप्टर है आपके यहाँ जीव और पर्यावरण, इसी को आज हम आपको पूरा बताने चल रहे हैं। इसका एक पूरा ये ध्यान दीजिएगा, एक आपके सामने क्या है, पूरा एक इसका आरेख है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो पूरा चैप्टर है उसका ये कंक्लूजन है, और अगर पूरे लेक्चर को आप सही तरीके से ध्यान से सुनोगे तो पूरी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से क्या किया जाता है, क्वेश्चन आपके पेपर में 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है। जैसे पूछा जाएगा कॉमन्सलिज्म का उदाहरण बताइए, परभक्षण का उदाहरण बताइए, या सहजीवी का उदाहरण बताइए। तो आप कुछ भी यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, केवल इसमें एग्जाम्पल्स ज्यादा करके क्लियर करना है, बाकी और सब चीजें जो है वो क्लियर है। तो चैप्टर का नाम क्या है बताओ जल्दी से, जीव एवं क्या है, पर्यावरण, ये चैप्टर है। कुछ किताबों में इसको जीव और समष्टि के नाम से भी पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे क्या, अंतःक्रिया। क्या पढ़ोगे, अंतःक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब सीधी सी बात होता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो छोटा सा आपका अमीबा होता है और बड़ा सा आपका ब्लू व्हेल होता है, सभी जीवधारियों क्या होते हैं, वह एक दूसरे पर क्या हुआ करते हैं, आश्रित रहते हैं। मतलब जीवधारियों में जो होने वाली क्रियाएं हुआ करती हैं वह एक दूसरे पर क्या रहती हैं, डिपेंड रहती हैं। तो किसी भी पारितंत्र या समुदाय में पाई जाने वाली जीवधारियों के मध्य होने वाली जो क्रियाएं हुआ करती हैं, देखो यहाँ लिखा गया है अंतःक्रिया। जीवधारियों के बीच में या एक से अधिक जाति के सदस्यों के बीच में जो होने वाली एक्टिविटी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःक्रिया कहते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अब जो ये अंतःक्रियाएं होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है धनात्मक अंतःक्रिया और दूसरी कौन सी होती है, ऋणात्मक अंतःक्रिया। 2 प्रकार की, एक पॉजिटिव इंटरेक्शन और दूसरा का कौन सा, निगेटिव इंटरेक्शन। अब हमें यह समझना है कि व्हाट मीन बाय पॉजिटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, इस चीज को अब समझिए। अब यहां से अगर पूरी बात क्लियर है तो ये बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। वह अंतःक्रिया जिसमें जीवधारी को केवल क्या होता है, लाभ। अगर प्लस है तो वो ध्यान दीजिएगा वो धनात्मक का मतलब है। ऐसी अंतःक्रियाएं जिसमें दोनों जीवधारियों को क्या होता है, लाभ। दोनों को ना हो सकता है, एक को भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की क्या होगी, हानि नहीं होगी। लेकिन आपका दूसरा जो लिखा गया है ऋणात्मक, ऋणात्मक का ही मतलब होता है लॉस होना, कमी होना। मतलब इसमें एक जीवधारी को क्या होता है, लाभ। यहाँ पे आपको लाभ भी होगा और दूसरी जो क्या होगी, हानि। तो यहाँ हानि प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए इसको यहाँ पे प्लस लिखते हैं और यहाँ पे इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, माइनस। तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया कितनी प्रकार की, 2। पहली कौन सी, धनात्मक अंतःक्रिया, दूसरी कौन सी, ऋणात्मक अंतःक्रिया। ये दोनों क्लियर हो गई ना। अब आइए धनात्मक अंतःक्रिया में नंबर 1 है सहजीविता। इसको सहजीविता या क्या कहा करते हैं, सहजीवन भी कहते हैं। कुछ किताबों में क्या कहते हैं इसको, सहजीवन। यहाँ देखो इसका शब्द लिखा गया है सिम्बायोसिस। सिम का मतलब हुआ करता है टुगेदर या साथ साथ, और बायोसिस का मतलब होता है लाइफ या जीवन यापन करना। तो कहने का मतलब ये ऐसी धनात्मक क्रिया है जिसमें क्या होता है, 2 जीवधारी क्या होते हैं, साथ साथ जीवन यापन करते हैं। ये चीज याद रखिएगा, सहजीविता शब्द को पहले समझिए। यहाँ पर 2 जीवधारी क्या किया करते हैं, साथ साथ जीवन यापन करते हैं, ये ध्यान दीजिए। और जब दोनों जीवधारी साथ साथ जीवन यापन करते हैं, और एक चीज याद रखिएगा यहाँ ऊपर से, यहाँ पे हानि नहीं होगी, दोनों जीवधारियों को एक दूसरे से क्या होता है, लाभ होता है। जैसे कहते हैं नहीं, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, हमने तुमको कुछ दिया और तुमने हमको कुछ दिया, वही हाल यहाँ पे भी है, जान लीजिएगा। आजकल यही पूरा कार्यक्रम है। आपने अगर हमसे कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हम भी आपके साथ हैं, और अगर आपका साथ हम नहीं दे रहे हैं, जान लीजिएगा। तो वैसे यहाँ पे होता है, 2 जीवधारी साथ साथ रहते हैं और वह एक दूसरे के लाभ के लिए, कहने का मतलब वो तत्पर रहते हैं। इसी को हम लोग सहजीविता कहते हैं, ये चीज ध्यान दीजिए। और जो जीवधारी होता है उसको सहजीवी कहते हैं। सहजीवी जीवधारी होता है और वो पूरा फिनोमिनॉन्स या जो घटना होती है वह सहजीविता कहलाती है। ये चीज यहाँ पे क्लियर करिएगा। यह एक क्या है, प्रकार की धनात्मक अंतःक्रिया है, इसमें 2 जीवधारी साथ साथ जीवन यापन करते हैं। अब आगे आइए थोड़ा फिर ध्यान दीजिए। जो ये सिम्बायोसिस है ये 3 प्रकार से है। नंबर 1 है सहोपकारिता, जिसको म्यूटालिज्म कहते हैं। दूसरी है सहभोजिता,
जिसको कॉमन्सलिज्म कहते हैं, और तीसरी है आदि सहोपकारिता, जिसको प्रोटोप्रोपेरिटेशन कहा किया करते हैं। तो ये 3 प्रकार की हो गई। सहजीविता कितने प्रकार की? 3। पहली कौन सी? सहोपकारिता। दूसरी की साभोजिता, और तीसरी की कौन सी? आदि सहोपकारिता। ये 3 प्रकार से हो गई। तो शुरू से क्या पढ़े? अंतःक्रिया कई प्रकार की? 2। पहली धनात्मक अंतःक्रिया में क्या पढ़ो? सहजीविता। फिर सहजीविता भी कई प्रकार की? 3। पहली साभोजिता, तीसरी आदि सहोपकारिता। अब आइए एक को समझते हैं। अब यहाँ पे चलिए सहोपकारिता क्या है। सहोपकारिता का सीधा सा मतलब होता है, ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे प्लस रहेगा, माइनस वाला शब्द कभी आएगा ही नहीं, ये चीज ध्यान दो। अब यहाँ सहोपकारिता में क्या हुआ करता है, यहाँ पर जो दोनों जीवधारी रहा किया करते हैं वह क्या किया करते हैं? साथ साथ रहते हैं। याद रखिए, क्योंकि सहजीविता का प्रकार है, लेकिन यहाँ पर दोनों जीवधारियों को एक दूसरे से क्या होता है? लाभ। इसीलिए देखो यहाँ क्या लिख दिया गया है? प्लस प्लस। ऐसा सहजीवन ये है सहोपकारिता, जिसमें 2 जीवधारी साथ साथ जीवन यापन करते हैं, और उसमें क्या होता है? दोनों को एक दूसरे से क्या होता है? लाभ होता है। तो उसी को क्या कहते हैं? सहोपकारिता। और ये 2 प्रकार की होती है। पहली है अविकल्पी, और दूसरी कौन सी है? विकल्पी। सहोपकारिता कई प्रकार की? 2। पहली कौन सी? अविकल्पी। दूसरी कौन सी? विकल्पी। अब एक एक को समझिए। अविकल्पी का मतलब क्या है? सुनिए ध्यान से। यहाँ पे क्या होता है? दोनों जीवधारी जब साथ साथ जीवन यापन करते हैं तो उनका जो रिलेशन होता है वह अस्थाई होता है। उसका रिलेशन कैसा होता है? अस्थाई। मतलब वह एक दूसरे के बिना फिर जीवित नहीं रह सकेंगे। जैसे एक पक्षी हुआ करता है, अगर उसका साथी मर गया तो ध्यान दीजिए दूसरा का पक्षी भी मर जाएगा, वो उसके बिना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। तो वैसे ही ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो संबंध होता है, रिलेशन जिसको कहते हो, ये अस्थाई रहा किया करता है। ये दोनों जीवधारी साथ साथ रहेंगे और एक दूसरे के साथ तब तक रहेंगे कि जब तक अगर हट गए ना तो फिर कौन उनका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए इसमें देखो संबंध अस्थाई है। और इसका उदाहरण है लाइकेन। क्या है? लाइकेन। लाइकेन को सब लोग जानते हो, ये किससे बनता है? शैवाल और किससे? कवक। जब कवक और शैवाल दोनों एक साथ जीवन यापन कर रहे हैं, कवक का काम है कि वो सड़े गले पदार्थों से भोजन बना के दे, और जब मान लीजिए सड़े गला पदार्थ नहीं बन रहा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके शैवाल भोजन बनाए। दोनों एक दूसरे के लिए तात्पर्य है। वो उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बना के दे रहा है और उसको सड़े गले पदार्थों से। और अगर एक आदमी सोच ले कि कवक आज हम भोजन नहीं बनाएंगे तो फिर जान लीजिए मामला गड़बड़ हो जाएगा उसी। इसीलिए इन दोनों का रिलेशन हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप होता है। कवक को हमेशा वाइफ माना जाता है और शैवाल को क्या कहा जाता है? हस्बैंड कहा जाता है। जो कवक वाला अंश होता है वो हमेशा शैवाल वाले पे प्रभावी होता है। जैसे मम्मी जो होती है वो पापा पे हमेशा हावी रहती है। समझ में आ गया? तो ऐसे यहाँ पे भी होता है, लाइकेन में दोनों में ही। और हटा दीजिएगा, एक कवक हो गया एक शैवाल हो गया, फिर लाइकेन कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ जो रिलेशन होता है वो अस्थाई रहता है। अगर आपसे कोई कहेगा लाइकेन का रिलेशन कैसा है तो अस्थाई है ये। ऐसे माइकोराइजा होता है। माइकोराइजा हमने पहले ही बताया था कि जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं और कवक जो होते हैं, जो उच्च श्रेणी के पौधे से साइकस स्पाइनस होता है तो उसकी जड़ों के बीच में क्या होता है? जड़ों के बगल बगल ये कवक उग जाते हैं, और जो आसपास मिट्टी वगैरह या सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको सड़ा देते हैं, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 2 जीवधारी साथ साथ यहाँ पे भी जीवन यापन करे, लेकिन हानि किसी को नहीं है बबुआ। अगला है राइजोबियम। राइजोबियम भी जानते हो, दलहनी पौधों की जड़ों के बीच में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया हुआ करता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को ग्रहण करता है और ग्रहण करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। और मटर ने उसके लिए क्या कहा कि आओ तुम हमारे घर में रहो, जड़ के अंदर रहो। तो दोनों को यहाँ पे लाभ है, उसको बढ़िया से भोजन मिल रहा है और उसको रहने का स्थान मिल रहा है। तो ये भी एक प्रकार का हुआ। और विकल्पी जो होता है, यहाँ देखो विकल्प होता है, विकल्प मतलब ऑप्शन। इसके पास कोनो एक आध ऑप्शन और जरूरी है, इसीलिए ये रिलेशन कैसा होता है? अस्थायी। ऐसा प्रकार का ये सहोपकारिता है जिसमें जो दोनों जीवधारी साथ साथ रहते हैं उनका जो संबंध होता है वो अस्थायी रहता है। इसलिए ज्यादा समय तक रहते नहीं है साथ में। जैसे परागण में जंतुओं और पौधों के बीच में, सब लोग जानते हो परागण वाला चैप्टर पढ़े हो, कीट हो चाहे जंतु हो चाहे पक्षी हो, जब वो पौधे पर क्या करते हैं? परागण की क्रिया करते हैं, तो उसमें दोनों को लाभ है। पौधे को क्या हो रहा है? उसमें परागण की क्रिया हो रही है,
और जंतु को क्या करा है, कीट उसके पास क्यों गया, पौधे के पास फूलों का रस चूसने के लिए। उसको कोनो जबरदस्ती नहीं पड़ी कि हम दौड़ाए तुम्हारे पास। तो यहाँ पे यही चीज हुआ, अस्थाई नहीं कहने को इसके पास ऑप्शन भी है। ऐसा नहीं कि पौधा उसको लगते रहेगा परागण की क्रिया नहीं होगी, वो हो भी सकती है, लेकिन ये चीज जो होता है ऐसे ही आपका प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन का मतलब बीजों का बिखराव हुआ करता है। जैसे हम आप लोग आम कहीं खाए और उसकी गुठली उठा के लाइए अपने घरे छोड़ दिए, वहां पे क्या हुआ, हमने आम को खाया, हमको लाभ मिला, पौधे को क्या हुआ, बीज उठ करके वहां से दूसरे स्थान पे चला गया, तो वहां पे भी लाभ हो रहा है। लेकिन ये रिलेशन कैसा है, अस्थायी। का तुम दोनों पौधे दूसरे के साथ रहने जाते हो, नहीं तुम रह रहे तो हम ही नहीं रह पाएंगे, तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, कहीं जान लीजिए। लेकिन यहाँ पे अगर ये दोनों हट गए तो मामला गड़बड़। ये ध्यान दीजिएगा, ये अस्थायी रिलेशनशिप मतलब ये परमानेंट है और ये टेम्परेरी है। जब चाहेंगे तब तुमको हम ब्रेकअप कर सकते हैं तुम्हारे साथ। अब यहाँ ये क्या है, साभोजिता। क्या है ये, साभोजिता। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये भी एक प्रकार का सहजीवन ही है, दो जुधारी साथ साथ यहाँ पे भी जीवन यापन करेंगे। लेकिन इसमें एक को तो क्या होता है, लाभ, और दूसरे को ना तो लाभ होता है ना ही हानि। मतलब वो जीरो, ना तो उसको प्लस है ना तो उसको क्या है माइनस, वो अप्रभावित रहता है। अब इस चीज को समझिए। अब ये जो दो होता है, ये साभोजिता जो होती है, ये दो प्रकार की, सतत संपर्क द्वारा और दूसरी की कौन सी, असतत। सतत संपर्क का मतलब लगातार, जब दोनों जुधारी दूसरे के संपर्क में आएंगे तो वो लगातार एक दूसरे के साथ रहेंगे, ये है सतत संपर्क। जैसे आर्किड, आर्किड का उदाहरण सबको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एक आपके जो जैसे उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं, इन्हीं के पौधों पर ये क्या हुआ करता है, आर्किड उग जाता है, ऐसे ये ध्यान दीजिए। और इसमें ऐसे यहाँ बाहर क्या होती है, ऐसे जड़ें बाहर निकली रहती हैं, इसको हम लोग कहते हैं आर्द्रता ग्राही जड़ें। कौन जड़ें कहते हैं, आर्द्रता ग्राही जड़ें। ये नमी को वायुमंडल से खींच लेती हैं और इसमें एक विशेष प्रकार की ऊतक पाई जाती है। उस ऊतक का नाम होता है बेलामन ऊतक। कौन सा नाम होता है, बेलामन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी एक आधिपादप का उदाहरण बताइए, तो आधिपादप का उदाहरण क्या है, आर्किड। क्या है, आर्किड। आर्किड से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आधिपादप का उदाहरण आर्किड, सबसे छोटा बीज आर्किड, और यहाँ पे संभोजिता के अंतर्गत सतत संपर्क में क्या गया, आर्किड। अब देखो इसको सतत संपर्क कैसे है, इसमें ये जो पौधा है ये आर्किड, ये दूसरे पौधे पे वृक्ष पे सहारा लेकर के रहेगा, बस केवल सहारा के लिए इस पे आया है। और अब ये क्या करेगा, सोचते हो क्या उसे भोजन लेगा, नहीं, इसकी जड़ें ऐसे लटकती रहेंगी, पानी खींचेंगी, हरे रंग का रहेगा, भोजन सब बना लेगा अपना, इसको सब कुछ आता है, बस केवल सहारा के लिए इस पे आया हुआ है। अब इसमें क्या हुआ, इसको इस पौधे से सहारा मिल गया, इसको इससे लाभ है, लेकिन इस जिसकी शाखा पे उगा है उसको ये कोई हानि नहीं पहुंचाता है। जिस वाले उससे भोजन लेगा तो ये तो लाभ हो रहा है, लेकिन इसको क्या हो रहा है, दूसरे वाले को ना तो लाभ हो रहा है ना क्या हो रहा है, हानि। तो ऐसे संपर्क को क्या कह देते हैं, सतत संपर्क। और असतत संपर्क क्या है, इसको समझ लीजिए। इसमें जो दोनों जुधारी होते हैं, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, एक को लाभ होगा, दूसरे को ना तो लाभ होगी ना तो क्या होगी, हानि। अब असतत संपर्क क्या है, इसको समझिए। असतत संपर्क में क्या होता है, जैसे शार्क मछली और चूसक मछली, जिसको आप लोग पेट्रोमाइजान कहते हो। अब इसका ध्यान दीजिए, जैसे शार्क मछली होती है, वो आप जानते हो उसका शरीर खूब बड़ा सा होता है, तो वो बढ़िया से अपना शिकार उकार जहाँ करती है चलती रहती है। और चूसक मछली क्या करती है, इसी शरीर के इसी के अपना चूसक ऐसे इसको धंसा लेगी, और धंसा कहेगी चल बाबा बढ़िया सा, वो जहाँ जहाँ जाती रहेगी उसी के साथ चलते रहेगी। और अब जहाँ शार्क मछली कहीं शिकार उकार पाई, अब तोड़ फोड़ किया, खाया पिया, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा समूचे निकल जाएगी, उस साइड वाइड में बचेगा थोड़ा बहुत। खाना खाते हो तो क्या पूरा खाना खा जाते हो, थोड़ा बहुत जूठन तो बचता है, इसलिए कुत्ते को दे देते हो। तो ऐसे ये भी होती है। अब क्या करेगी, जैसे ये खाएगी, जो बगल में कुछ इधर उधर बचा हुआ मटेरियल है उसको ये बगलिया जो चूसक मछली है ये खा लेती है। लेकिन ये संपर्क कैसा है, असतत। कांटे नहीं बनना जितने में चिपका ही रहेगा तुम्हारे शरीर में, भागा जब इच्छा होगी चिपक जाएगी, चलो ले चलो हमको, और खाएगी पिएगी, फिर उसके बाद आराम से छोड़ देगी। अब इसमें इस शार्क मछली को कुछ लाभ नहीं है और इसको यहाँ पे लाभ है, तो दोनों जुधारी आ रहे हैं, थोड़े समय के लिए आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे, लेकिन एक को लाभ है दूसरे को ना तो लाभ है ना तो क्या है, ये क्या कहलाता है, असतत संपर्क। लेकिन सतत में क्या रहेगा, कंटिन्यूअस साथ में रहेंगे, ये थोड़ी एक हट जाएगा यहाँ से, हमेशा रहेगा।
इतनी चीज क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर। क्लियर है? यस सर। देखा ना, बताया। फिर आदि सहोपकारिता की बात करते हैं। आदि सहोपकारिता क्या है? यहाँ पे भी क्या होता है, दोनों जुधारी का साथ रहना आवश्यक नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि दोनों जुधारी साथ रहे, लेकिन जब साथ आएंगे तो एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, लाभ पहुंचा जाते हैं। थोड़ी समय के लिए जब साथ में आते हैं तो एक संपर्क में आएंगे तो दोनों को लाभ पहुंचा जाते हैं। अब जैसे आक्ष पैकर पक्षी, गाय एवं भैंस, कोई कभी गाय भैंस चराने गया हो तो आप लोग देखिए कि गाय भैंस आपकी चरते रहते तो उसके ऊपर आके एक पक्षी बैठ जाता है और वो बैठ करके क्या करता है, अब थोड़ी देर के लिए बैठेगा, नहीं कि हमेशा बैठे रहे, तो लग चला जाए अपने घर है तो बैठे रहे पक्षी, चलो। अब थोड़ी देर के लिए आया, वो क्या किया, देखा कि तुम्हारी जो भैंस है उसके शरीर में खूब जू पड़ा हुआ है, किलना वगैरह, तो कहा अच्छा मटेरियल मिल गया है मेरे को खाने के लिए, और वो तुरंत उसको निकाल करके क्या करेगा, खाने लगेगा। तो उसका भोजन हो गया और तुम्हारा जानवर क्या हो गया, उससे जो परेशान था वो आराम से अब जी रहा है। तो यहाँ दोनों को लाभ हुआ है। एक थोड़ा अंतर है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसमें अंतर बहुत थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है, इसीलिए बता रहा हूँ कि थोड़ी समय के लिए संपर्क में आएंगे लेकिन दूसरे को क्या कर जाएंगे, लाभ पहुंचा जाएंगे। तो ये आक्ष पैकर पक्षी और ये गाय और भैंस, जो लंदन से आए होंगे लोग नहीं देखे होंगे, बाकी अगर जो आस पास होंगे वो लोग देखे होंगे। अब आइए ऋणात्मक अंतःक्रिया, किसकी बात करें, ऋणात्मक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस अंतःक्रिया में क्या होता है, एक जुधारी को लाभ होता है, दूसरे को क्या होती है, हानि। कौनो कसर नहीं छोड़ता है उसको हानि पहुंचाने के लिए। ये ध्यान दीजिएगा, उसको जब तक खत्म नहीं कर डालेगा तब तक उसको ऊपर प्रभाव अपना दिखाता रहता है। इसीलिए इसको ऋणात्मक अंतःक्रिया कहते हैं। एक को लाभ होगा, दूसरे को इतनी हानि होगी उसका जीवन तक समाप्त करने की वो क्षमता रखता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें परजीविता पहला है, पहला कौन सा है, परजीविता। अब परजीविता क्या है, जब कोई जुधारी दूसरे जुधारी के शरीर पर जीवन यापन करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी। क्या कहते हैं, परजीवी। और इसी घटना को ही क्या कह देते हैं, परजीविता। जैसे सब लोग हो, मेरे हिसाब से अभी सब लोग पैरासाइट हो, क्यों, क्योंकि अभी अपने माँ बाप से आप लोगों को पूरा पैसा वगैरह सब कुछ मिल रहा है। अब दिन रात जब सुबह शाम होती है तो पर डे आज हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, खून चूस रहे हो, कोई कसर छोड़ रहे हो क्या, तो आप सब लोग पैरासाइट, क्या हो, पैरासाइट। ध्यान दीजिएगा। अब ये जो होता है इसमें एक को तो लाभ होगा, दूसरे को क्या होगी, हानि। मैंने एक उदाहरण तुमको बताया था, पेड़ों पर जो होता है अमरबेल, क्या होता है, अमरबेल, कास्कुटा उसको कहते हैं। ये ऐसे इस पौधे के ऊपर चढ़ जाएगा और जब चढ़ जाएगा तो जहां जहां इसका ये लगेगा, इसके पास यहाँ रहता है चूसक, क्या रहता है, चूसक, और उसी चूसक को धंसाई देगा उसके रसोई घर, जहाँ संवहन बंडल जाइलम और फ्लोयम, और वहां से पौधा भोजन तो अपने लिए बना रहा है और खा कोई और रहा है। अब धीरे धीरे ये पौधा कमजोर होता जाएगा और इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ये भी एक तरह से परजीवी पौधा है। ये कैसा पौधा है, ये परजीवी। और अब ये परजीवी जो होते हैं इनको वास स्थान के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक बाह्य परजीवी, बाह्य मतलब बाहर, अंतः मतलब अंदर। तो जब कोई परजीवी किसी भी जुधारी के शरीर के बाहरी सतह पर और जिससे जो भोजन प्राप्त करता है उसको पोषद कहते हैं। जैसे आपके शरीर में यहाँ पे जू पड़ गई तो जू तुम्हारे शरीर से खून पी रही है, तो जू को तुम भोजन दे रहे हो, इसीलिए तुम पोषद हो। क्या हो, पोषद। और जू क्या है, परजीवी। क्या है, परजीवी। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो अगर जो ये परजीवी जुधारी होता है यह पोषद के शरीर के बाहरी सतह पर निवास करता है तो उसको बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे जू हो गया, खटमल हो गया, पिस्सू हो गया। खटमल वाला गाना सुने ना, रिंग रिंग रिंगा वाला, पूरा गाना उसी में था, सब लोग समझ नहीं पाया कहा है गाना, और उसको खटमल परेशान कर रहा था। तो ये जू हो गई और ये क्या हो गया, खटमल। और अगला होता है अंतः परजीवी। कौन से होते हैं, अंतः परजीवी। अंतः परजीवी में नंबर एक क्या है, एस्केरिस, दूसरा का फीता टिनी। ये सब एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइटिस और टीनिया सोलियम ये आपकी आंत में रहता है, इसके कारण एस्केरिस रोग फैलता है और इसके कारण टीनियसिस रोग फैलता है। अब आ जाइए नीचे, 3 बचा हुआ है, पूरा चैप्टर खत्म होने वाला, मतलब 50% पूरा मटेरियल मैंने लिख दिया है। इसके बाद इसमें कुछ ज्यादा टॉपिक रह नहीं गया, सिर्फ लिखाने वाला मटेरियल है बस। पर भक्षण, पर मतलब होता है दूसरे का, भक्षण मतलब शिकार करना।
मतलब इसमें एक जुधारी क्या करता है, दूसरे जुधारी का शिकार करता है। तो जो शिकार करता है उसको हम शिकारी कहते हैं, और जो शिकार जो खाया जाता है उसको क्या कहते हैं, शिकार। अब जैसे इसमें देखिए आपका क्या है, एक भक्षक रहता है, दूसरा का क्या रहता है, भक्ष। एक प्रे और दूसरा का प्रीडेटर। जैसे आप देखो शेर है, क्या है, शेर, और दूसरा का क्या है, हिरन। हिरन क्या, जो शेर होता है वो क्या करता है, हिरन को मार करके खा जाता है। इसीलिए शेर क्या है, शिकारी, और हिरन क्या है, शिकार। शेर को क्या कहोगे, भक्षक। क्या कहोगे, भक्षक। और हिरन को क्या कहोगे, भक्ष। इसको क्या कहोगे, प्रेडेटर, और इसको क्या कहोगे, प्रे। क्या कहोगे, बुलाए जो प्रार्थना की जाए। तो आपको ये बता रहे हैं इसमें एक जुधारी को दूसरे जुधारी को क्या करता है, मार करके खा जाता है। तो इस जिसको खाया जाता है वो भक्ष होता है, जो खाता है उसको भक्षक कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। तो इसमें एक को तो लाभ हो रहा है, शेर का तो पेट भर रहा है, लेकिन हिरन तो मर रहा है। तो ये आपका परभक्षण है। क्या है, परभक्षण। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इधर देखो जी, अगला होता है एरिलोपैथी। क्या है, एरिलोपैथी। एरिलोपैथी का मतलब समझिए जैसे होम्योपैथी, तो ऐसे पैथी का मतलब दवाई वाला काम है। समझ में आ गया। तो ये ऐसे जुधारी होते हैं जिसमें एक जुधारी क्या करता है, कुछ रासायनिक पदार्थों का श्रावण कर देता है, तो दूसरा का जुधारी उससे प्रभावित हो जाता है, तो इससे शरीर में एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, एलर्जी। तो इसीलिए इसको एरिलोपैथी कहते हैं। जैसे एक घास है, कौन सी घास है, एगार घास। अगर एगार घास शरीर में लगा दीजिए तो खूब खुजली होगी आपको, मतलब परेशान हो जाएंगे आप। और उसको क्या हुआ, यहाँ पे एक इसको घास को तो लाभ हो गया कि आप मिल गए खजुआने के लिए, और इसको आपको हानि हो गई, जान लीजिए। तो इसमें एक जुधारी क्या करता है, दूसरे जुधारी पर ऐसे रासायनिक पदार्थ का श्रावण कर देता है, तो दूसरा जुधारी क्या हो जाता है, उसके शरीर में एलर्जी उत्पन्न हो जाती है, तो इसको एरिलोपैथी कहते हैं। और लास्ट आते आते अब क्या हो गई, स्पर्धा, कंपटीशन जिसको कहते हैं, प्रतियोगिता अगर आम भाषा में कहा जाए। ये एक ऐसी इंटरेक्शन की प्रक्रिया है जिसमें एक जुधारी भोजन के लिए, किसके लिए, भोजन के लिए, वास स्थान के लिए, किसके लिए, वास स्थान, प्रजनन की क्रिया के लिए दूसरे जुधारी से क्या करता है, स्पर्धा करता है, कंपटीशन करता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आप हैं परेशान है, किस लिए, दो ये काम है, अच्छा खाएं पिए और आने वाली संतानों को बहुत आगे ले जाए। इंसान के दो ये लक्षण होता है, खाओ पियो बढ़िया सा, और आगे वाली संतान जो है उसको और आगे ले जाने का काम। इसीलिए पढ़ लिख रहे हैं। और पुराने जमाने वाले में पढ़ने लिखने वाला का मोक्ष वगैरह मिलता था, आज कौन मोक्ष मिल रहा है, कौन धर्म वगैरह पढ़ाया जा रहा है, इसमें कौन धर्म आ रहा है। तो आपको ये बता रहे हैं स्पर्धा, ये दो प्रकार की, अंतर जाति, दूसरी की कौन सी, अंतरा जाति। इसको देखो मैंने यहाँ साफ साफ लिख दिया, सजाति और क्या, जाति। ऐसी स्पर्धा जो क्या होता है, एक ही जाति के सदस्यों में, कहाँ होती है, एक ही जाति के सदस्यों में पाई जाती है, तो उसे सजाति कहते हैं। जैसे मनुष्य मनुष्य, कुत्ता कुत्ता, बिल्ली बिल्ली। अभी लेखपाल की भर्ती आएगी तो उसमें बिल्ली विनाइल में नहीं जाएगी, हम भी आ रहे हैं, हम लेखपाल बने उसमें मनुष्य ही फार्म भरेगा। समझ में आ गया। तो अगर एक ही जात के सदस्यों के बीच में उसको क्या कहते हो, सजाति। और ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि एक ही चीज को एक ही जाति के कई सदस्य चाहने वाले होते हैं। इसलिए तो जो दुनिया भर का मार झगड़ा लड़ाई ये सब हो रहा है, ये सब मनुष्य के बीच में यही तो कारण है। सब अपने आप को हावी दिखाते हैं, इसलिए कंपटीशन बढ़ गया लोगों के बीच में। और अंतर जाति क्या होता है, ये अलग अलग जाति के सदस्यों में पाया जाता है, इसलिए इसको विजाति कहते हैं। और यहाँ से किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, इसीलिए बड़े आराम से ये सब जीवन यापन करते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश निकला सुबह, तो वो हम पर भी पड़ रहा है, घास पे भी पड़ रहा है, जंतुओं पे भी पड़ रहा है, सभी पे पड़ रहा है। अब हम तो किसी को जाने कहेंगे नहीं कि तुम हमारा कहे सूर्य का प्रकाश ले लिए हो। हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन गैस के लिए है, और ऑक्सीजन गैस सब जुधारियों को मिल रही है, भोजन के लिए हो गया। तो ये अलग अलग जातियों के बीच में पाया जाता है, इसीलिए इसमें किसी भी जुधारी को क्या होता है, कोई दिक्कत रहता नहीं है। तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। क्लियर है कि नहीं पूरा? चलो एक बार झूम के आओ। अंतःक्रिया कितने प्रकार की, दो। पहली धनात्मक अंतःक्रिया, और धनात्मक अंतःक्रिया में पहली क्या है, फिर इसमें क्या है, तीन प्रकार। पहला कौन है,
संपर्क है। कौन सा इसमें उदाहरण? ये बेला बांधते जरूर याद रखिएगा। और अगली आठ संपर्क में शार्क मछली या चूसक मछली। और आदि सहोपकारिता में क्या है? आग से पैकर पक्षी, गाय और भैंस। ऋणात्मक अंतःक्रिया में याद रखिएगा एक को हानि होगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा, बिना तुथुरे जान लीजिएगा। और यहाँ परजीविता में ये जुधारी आपके दो प्रकार के, एक बाह्य परजीवी, दूसरा का कौन सा? अंतःपरजीवी। और इसमें फिर परभक्षण में आपका एक भक्षक होता है, दूसरा का क्या होता है? भक्ष। एक शिकारी और एक शिकार। और यहाँ पे रासायनिक पदार्थ कोई स्रावित कर देता है, दूसरा का परेशान हो जाता है, उसके शरीर में एलर्जी आ जाती है, इसलिए उसको एलिलोपैथी कहते हैं। एगार घास होती है। और अगली चीज होती है, घास होती है, अगर मनुष्य को सुंघा छींके आने लगती है, बहुत छींकता है, जान दीजिएगा, परेशान हो जाएगा। कोई अगर रहे आपका दुश्मनी निकालना चाहते हो तो उसको जरूर इसको यूज करिएगा, वो छींकते छींकते परेशान हो जाएगा, ना कोई दीवार निकाल लेगा। स्पर्धा जान लीजिएगा। और ये दो प्रकार की अंतरजाति और अंतराजाति। एक जाति के बीच में है तो वो सजाती है, अलग अलग जाति के बीच में है तो जाति है। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपका क्या हो गया? क्लियर।